जय हिंद साथियों, सारे पत्रकार भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज का जो मैटर है वो हरियाणा के लाखों बेरोजगार नौजवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा, पिछले 6 महीने के पहले की बात है। आप सब ने इस बात का बेरा होगा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के खिलाड़ियों का खेल कोटा खत्म कर दिया था। और जब वो खेल कोटा खत्म करा तो उसके बाद फिर हमने वो सोटा उठाया था और सरकार को जब ये पता चला कि बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है ये मामला, तो सरकार ने ये वापस ले लिया था और सरकार ने कही थी कि भाई खेल कोटा बहाल रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, सीईटी का एग्जाम हुआ है। कई लाख बालका ने, बेरोजगार ने हरियाणा का ने दिया है और उस कई लाख बालका में हजारों ऐसे हैं जिन्होंने खेल कोटे के द्वारा अपना जो ऑप्शन होता है उसमें खेल कोटे का भी भरा गया था। सीईटी का लेकर इन्होंने अब कह दिया कि सीईटी को जो है हम तो सिर्फ 4 गुना बुलाएंगे। लाखों छात्र हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। और इस सरकार में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री उसने क्वालिफाई भी कर दे, सीईटी ने मान जाएंगे हमें? बालक सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि वे नहीं, हम तो 4 गुना बुलाएंगे। तो लाखों जो छात्र हैं हरियाणा के जिन्होंने सीईटी का पेपर दिया था, उनके साथ धोखाधड़ी शुरू करी और उस फार्म में भरवा गया खिलाड़ियों के लिए ऑप्शन। आगे भाई जो खिलाड़ियों की सीट हैं, क्योंकि ये ग्रुप सी के लिए ये सीईटी हुआ था। अब ग्रुप सी के लिए जो सीईटी हुआ है उसमें जो ऑप्शन था खिलाड़ियों का वो भी भरवाया गया था। लेकिन अब क्या आप लोगों को जानकारी दे दूं, सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है और सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये सरकार का नोटिफिकेशन, इस सरकार के नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल नया है, कल आया है। यो इस सरकार के नोटिफिकेशन में क्या कहा इन्होंने, क्या चालाकी बरती। ये कह रहे हैं सीईटी के तहत जो बालक हुए होंगे हम 50,000 वैकेंसी निकाल लेंगे, 50,000 भर्ती करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो 3% कोटे का मतलब क्या हो गया, मेरे ख्याल में 1700 के आसपास की खिलाड़ियों की नौकरी। ग्रुप सी की जो नौकरी है उसने खा गया। अभी ये क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना, सारा दे रखा है। ये ऊपर तक जो भी है, या मैं कॉपी दे दूंगा आपने। इनने कहा गृह विभाग, खेल युवा स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ग्रुप सी की जो भर्ती है सिर्फ 3% कोटा इन डिपार्टमेंट में मिलेगा और किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। बदमाशी देखो मुख्यमंत्री की, बदमाशी देखो खेल मंत्री की। ये धोखा है सरेआम। सिर्फ 4 डिपार्टमेंट में, 3 डिपार्टमेंट। ये पूरी ये मीडिया की रिपोर्ट है, ये मीडिया में देख लो। खिलाड़ियों का जो कोटा है इसमें पत्र में झोल है। सीधी 50,000 वैकेंसी है तो 1700 नौकरी खा गई है। 3 डिपार्टमेंट हम क्या नौकरी देंगे, कितनी नौकरी दे देंगे? जब मुख्यमंत्री ने खुद ये कह रखा, अब ये देखो बड़ी ध्यान से, ऊपर का खिलाड़ियों को 3% कोटा, अरे यह छोटी लाइन है, चुनिंदा विभागों में मिलेगी नौकरी। अब मैं ये कह रहा हूं क्यों धोखा, क्यों? ये खट्टर साहब का चाल लिया दिमाग और इसकी जो गैलरेनिया का है उनका चाल लिया सलाहकारा का दिमाग। इन तय घी गया गूंद गांद बादाम बुदूम खाने की सलाह दें हम तय, बाकी धोखा इन क्यों क्यों कर दिया है ये बताओ मैं आपने। ये
सीएमओ हरियाणा है ट्विटर। सीएमओ हरियाणा ट्विटर क्या है, मुख्यमंत्री ने आज बैठक में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी में 3% की दर से आरक्षण जारी रखने और 10% की दर से ग्रुप डी में निर्णय लिया है। तो यो कित निर्णय गया भाई, यो कित गया? यो देखो इनका यो मंत्री, यो खेल मंत्री नाशकती जड़ की नाश की जड़ क्या है जिसने हरियाणा का नाश खिलाड़ियों का करना, जिसने आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पोलियो खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी श्रेणी में 3% की दर से आरक्षण जारी रखने, मेरा नहीं है यो ट्विटर, यो खेल मंत्री का है। यो जो खेल मंत्री जो खुद खिलाड़ी है, इस पे मतलब ये ना डूब के मरना चाहिए। इतना घटिया खेल मंत्री आज तक हरियाणा में नहीं आया हुआ, मेरा को ना यो खेल मंत्री का है। फिर है यो डायरेक्टर आईपीएस पंकज नैन, हरियाणा न्यू कहे जा मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया कर रहा, बहुत बढ़िया कर रहा। यो इसका ट्विटर है। और ये मीडिया के बाद डिलीट मना करियो, इन ट्विटर ने डिलीट मना करियो। ये हिम्मत होता थारी में। खिलाड़ियों को श्रेणी ग में नौकरियों में 3% जारी रखने का निर्णय, वाह भाई वाह। और ये मेरा तो है नहीं कोई सा भी ट्विटर। अरे भाई फिर है ये देखो, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास। ये पोस्टर देखो इनके। ग्रुप सी में अब पहले की तरह खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरियों में 3% कोटा। अच्छी राणा जूम करके देख लेगा थोड़ा, इन्हें कति नारा दिखा है, ये जूम करके देख लो आप। इसमें मेरा को नहीं हो, इन का है देखिए मुख्यमंत्री का फोटो और इसका खेल मंत्री का। ये इन्होंने कहा था जारी रहेगा न्यू का न्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, हम भी अपने आराम से बैठ गए थे। अगर भाई ने कोशिश करी थी, फिर इन्होंने गजब बात देखो, कोटा वापस लेगा। फिर अखबार में खबर छपवाऊं अपने आप पे, ये इन की खबर है। खिलाड़ियों को 3% आरक्षण बहाल, ये मीडिया की रिपोर्ट है। सरकार का यूटर्न, ग्रुप सी में खिलाड़ियों 3% कोटा बहाल। ये देखो कितनी खबर भी कोकर छपवाए हैं, जनता बड़ा आसान कर रहे हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों कोटे में मिली रहेगी सरकारी नौकरी। खिलाड़ियों को कोटे में खिलाड़ियों को मिलती रहेगी सरकारी नौकरियां। ये सारे दे, इसमें सारे दे रखे 3 जैसे ही पहले के पहले इनू के नू। अरे झूठे मुख्यमंत्री साहब कित जाएगा, इतनी झूठ बोल गए, कित जाओगे? हरियाणा जिसको बोला जाता है खिलाड़ियों का गढ़, जो हरियाणा के खिलाड़ी देश में दुनिया में हरियाणा का नाम कर रहे हैं। खिलाड़ी का मतलब है हरियाणा में इतना नशा फैल रहा है, बालक खेलना कूदते हैं, कम से कम शरीर तक फिट रहे हैं, मेडल लेकर आए हैं बेचारे, हजारों अगर बर्बाद हो जाते हैं उसके बाद कोई खिलाड़ी बनाया स्टेट लेवल तक भी। ये कर रही है सरकार इन खिलाड़ियों के साथ। तो भाई जो 50,000 वैकेंसी सीईटी की निकलेंगी, सबसे पहले वो रोड़ा मचा रखे हैं, लाखों बालक दुखी कर रखे हैं। अबे क्वालिफाई नहीं, पहले क्वालिफाई रखा क्यों? तुम क्वालिफाई 100 में तो 90 लेने आना रख देते। कह रहे हैं 4 गुना लेंगे। अगर मान लो 1,000 वो वैकेंसी निकाल ली ने, तो क्या करें 4 गुना ऊपर ले लेंगे। तो क्या होया, मान ले 4-5 लाख बड़का नहीं पास कर दिया, क्वालिफाई हुए, तो सिर्फ 4 गुना का मतलब है 4,000 बड़का का ऊपर ले ऊपर लेगा। 4,96,000 मरो बेशक उनका होगा जो कुछ होगा। फिर वे 1000 वैकेंसी लाग गई, नौकरी लाग गई, तो फिर दोबारा मान लो 1000 वैकेंसी निकली, तो उनमें तो 1000 ऐड होंगे हुए, फिर 3,000 रिपीट करेंगे। अरे क्यों नहीं मौका दे रहे सब ने? क्या समस्या है? पढ़े लिखे बालक हैं, मुश्किल तो 3 साल में तो पेपर लिया इनने, और यो खिलाड़ी आया कोटा खा गई। अब जो खिलाड़ियों का ग्रुप सी में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकला है, सरकार ने कहा हम इसमें 1 साल के भीतर 50,000 वैकेंसी भर्ती करेंगे अकेले ग्रुप सी में। तो भाई ये तो 17 से वैकेंसी खा गए खिलाड़ी आई। 4 डिपार्टमेंट हम कितनी वैकेंसी दे देंगे? 200 दे देंगे। कोई 80 डिपार्टमेंट है हरियाणा में। तो हम सरकार तो ये कहें, इस पर स्थिति स्पष्ट करें मुख्यमंत्री साहब, खेल मंत्री साहब, इस पर बताओ क्या कर रखा है यो?
क्या कंफ्यूजन दे रखा है, क्या का लेटर काट रखा है। तो हमें सरकार ने नु कहे खिलाड़ियों का कोटा दे दो भाई वापस, और नहीं तो फिर यो सोटा आप लोगों ने पता होगा, आगे यो सोटे के लिए तैयार रह ले फिर लेने ने। भाई सीधी बात है, यो सोटा पिछली बार भी इसने दबाया था, और हम फिर कदे नहीं सोचते हो चुपचाप बैठ जाएंगे, यो सोटा लेके खड़ेंगे। और सरकार को कति चेतावनी, खुली चेतावनी दे हैं, ठोक के कति आके तुम जो फद्दू बना रहे हो ना बेरोजगार बड़का का, नौजवाना का जो फद्दू बना रहे हो कोना बन जावे। तो यह जो गड़बड़ कर रखी है भाई सरकार ने, खेल कोटा ग्रुप सी का कोटा खा लिया इनने, और इस कोटे ने वापस के लिए हम सरकार तेन गए तुरंत 1 हफ्ते का टाइम है। सुन लिए मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री, 1 हफ्ते का टाइम है। आज तारीख होगी कितनी, आज 26 तारीख होगी है, 26 तारीख है। 3 तारीख ने याद करके, 3 तारीख ना भाई, 3 तारीख रोहतक में बीजेपी कार्यालय के बाहर दंगल कराऊंगा, याद करके। और जितने भी बालक सुन लियो, चाहे वे सीटी वाले हो चाहे वे खिलाड़ी हो, 3 तारीख ने रोहतक के अंदर 11 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हो गए, बीजेपी कार्यालय के बाहर दंगल होगा। दंगल या तो शनिचर से पहले ये निर्णय वापस ले लो, जो परेशानी कर रखी है उसका समाधान कर दो, और नहीं तो रोहतक के शनिवार 3 दिसंबर न सारे आ जाइयो अपने सोटे लेके, बैट बॉल जो भी कुछ करना, जो भी कुछ खिलाड़ी है, बस जो जिस चीज का खिलाड़ी है अपनी लंगोटी सर के बांध आइयो भाई, सारे के सारे बेशक। और सारे सीटी वाले जिनकी जो भी डिमांड है, बीजेपी कार्यालय राज्य कार्यालय, बीजेपी का राज्य कार्यालय रोहतक में 3 दिसंबर को शनिवार को दंगल करवाएंगे भाई, सीधी बात है। फद्दू मानेंगे रे कति, धोखाधड़ी, सीधी धोखाधड़ी। इस तरह बड़ी क्या धोखाधड़ी होगी, खुद अपने डॉक्यूमेंट, इनके खुद के डॉक्यूमेंट खुद ये दे रहे, तो क्यों पागल बना रहे हैं। मैंने पढ़ेंगे, पढ़े लिखे हैं, थारा ही डाला पढ़ थोड़ी है सरकार वाला ही डाला। बताओ, हद की बात है। जिस तरह कोटा दिया जा रहा है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी बहुत मुश्किल से बने है, बर्बाद हो जावे है भाई। तो हम तो ये कह रहे हैं सरकार तय, सीएम तय, और जितने भी ये फेडरेशन है, जितने भी संघ हैं, सब तय, जितनी भी एकेडमी हैं, जितने कोचिंग सेंटर हैं, थारा भी काम ताम बंद होना है, कदे नहीं सोचते हो। अरे जब खिलाड़ियों ने नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या काम है थारा मेरे, क्यों फिर बड़का ने बड़ा अपना इस पहला कितनी इतनी तैयारी करा, अपना रेडी रूडी ला लूगा, अपना काम धंधा करो भाई, अपनी खेती बाड़ी करो, कि मैं भी करो। तो भाई साहब 3 तारीख का दंगल है, सरकार के पास टाइम है, दंगल होगा और इनामी दंगल होगा। उसा भी नहीं करेंगे, इनाम भी देंगे, बढ़िया इनाम देंगे। और बीजेपी कार्यालय के बाहर, और सब तक मैं इन बड़का ही नहीं, सारी पार्टियां तय, सारे सामाजिक संगठन सब तय, मुद्दा है भाई, ले लियो बेशक, सब ने आवाज उठानी चाहिए इनकी, जितने भी हैं। हम तो यही कहे हैं। और भाई उस दिन इनामी दंगल होगा बीजेपी के राज्य कार्यालय के बाहर, शनिवार ने 3 दिसंबर 11 बजे सारे के सारे उड़ा पहुंच जाइयो, उसका घेराव करेंगे कार्यालय का और उड़ा दंगल करवा देंगे। और कोई सवाल हो तो बता दो। इससे अलग एक मुद्दा है जी, अभी सरपंच के चुनाव हुए हैं हरियाणा में, और ये कह रहे हैं कि हमने अब की बार आम जनता को ताकत देते हुए राइट टू रिकॉल दे दिया है, और जो सरपंच 1 साल में काम नहीं करेगा उसको वापस बुला लिया। देखो पहली बात तो ये है कि जो सरपंची का चुनाव है ना, सरपंचा की सारे ही दे ही तोड़ तोड़ गए, 2-2 साल 3 साल के बाद तो इन्होंने चुनाव करवाया है।
गामा का विकास रोका, गामा का कति नाश कर दिया इनने। और दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब, आप मुख्यमंत्री को स्टेट के हो तो गांव का सरपंच गांव का मुख्यमंत्री है। पहली बात तो ये है, गांव का मतलब सरपंच का मतलब गांव का मुखिया है वो। भेड़ बकरी थोड़ी है ये, सरपंचा ना भेड़ बकरी मांग रहे हैं। रिकॉल फिर एमएलए क्यों ना होगा, रिकॉल एमपी क्यों नहीं होगा, रिकॉल मुख्यमंत्री बना रहेगा। सरपंच चाहिए 12वीं पास, बीए पास, प्रधानमंत्री बन जाओ 8वीं फेल, शिक्षा मंत्री बन जाओ 10वीं फेल। योग्य मतलब है भला डिग्री चेक होंगी, बढ़िया बात है, डिग्री चेक कराओ। एमएलए की भी गलगल करा लो, एमपी की भी गलगल करा लो, प्रधानमंत्री की भी गलगल करा लो, लोकसभा वाले की भी गलगल करा लो, क्या प्रॉब्लम है। यो अच्छा चुनाव आयोग बेइज्जती कर रहा है, बेइज्जती सरपंचा की। अरे एक सरपंच की ना होती है पूरे के पूरे गांव की। जो सरपंच बन रहा है ना गांव का, वो गांव का प्रतिनिधि करता है। भेड़ बकरी ना है वो सरपंच। सरपंच का मतलब मुखिया है। अरे हमारे ग्रामीण समाज में सरपंच की बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सिस्टम होता है। सरकार बेइज्जती ना करे, बार बार रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल मुख्यमंत्री ने करवाया, 24 घंटे में रिकॉल हो जाएगा। करवाना वोटिंग, पहले मुख्यमंत्री की रिकॉल की वोटिंग करवा दे। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री अपनी एक बार रिकॉल की दो, ला करवा चुनाव डिजिटल करवा ले। सर्वे ओके यार, वे ऑनलाइन सर्वे करवा लो। जब मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में हरियाणा के लोग रिकॉल नहीं करते हैं, सब पतली नहीं है भला इन रिकॉल भी करवा लेंगे। करो ना, कौन से मंत्री ने करवाओ, ला करवा सर्वे, मान जाएंगे हम। डिजिटल करवाओ, अरे डिजिटल इंडिया है ना तो करवाना है। डिजिटल इंडिया करवा सर्वे, कोई सा भी करवा लो भाई। और फिर उसने माना नहीं हो, आए चाल के रिकॉल, पहले मुख्यमंत्री रिकॉल करवा लो ने। दुष्यंत चौटाला यहाँ आए थे कि बोले ये तो जनता को हमने एक शक्ति दी और हरियाणा पूरे देश में ऐसा पहला प्रदेश। तो जनता पहला प्रदेश कर लेना है। उप मुख्यमंत्री 12 घंटे में उल्टे नहीं बुला लेते लोग, अपने लागू करने पहले। सरपंच पावे बोला कोई बोले बोला सरपंचा पे भी लागू, सरपंचा पे भी लागू, एमएलए पे क्यों नहीं भाई, एमपी पे क्यों नहीं, मुख्यमंत्री पे क्यों नहीं। आया बोला डिप्टी सीएम में नया शुरू करना करवा सर्वे। ये मुख्यमंत्री हरियाणा का डिप्टी मुख्यमंत्री, कहीं ऑनलाइन सर्वे करवाओ एक बार, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन करवाओ। अकिन को मुख्यमंत्री होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए बेरा पाट जाएगा रिजल्ट। आप लोग तो मीडिया के लोग हो, आप रिक्वेस्ट करो ना तो जाकर बताओ। या बात क्यों ना बोलते, अगर नौकरी देने की बात करी थी उस पर क्यों ना रहे हो, खेल कोटा खा गए। सीटी के बालक धक्के खाने लग रहे। एक भी जय कोई ऐसा एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री क्वालिफाई करवा दिखा दो, सीटी ने करवा दो, इन तो क्वालिफाई करवा दो यार। पागल बना रहे हैं लोग यार, कोई मतलब थोड़ी हो यार। बेरोजगारी में धक्के खाने लग रहे, बालक नशेड़ी बनने लग रहे, क्रिमिनल बनने लग रहे, ऊपर उनका डंडा दे रखा है। हाँ जी, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है स्थापना दिवस के अवसर पर, डिप्टी सीएम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लेकिन सरपंची के चुनाव में उनके प्रदेश अध्यक्ष का बेटा आ गया। हाँ, और मंत्री जो अनूप धानक, हाँ, उनका चाचा आ गया। हाँ, तो यारे पड़े हैं, ये तो सारा कुण बाहर आगा, सारे आ रहे हैं। इन कुण यार रिकॉल दिखने लग रही रे, इस तबड़ी और क्या रिकॉल होगी, क्या दिख न्याय नहीं दिखने लग रही है क्या। यहाँ शक्ति प्रदर्शन रहे, यो क्या शक्ति प्रदर्शन यो है या 1000 रुपये दे कोई शक्ति प्रदर्शन कर लो, जिस दौरा माल हो खा के माल कर लो शक्ति प्रदर्शन में। बता यो है शक्ति प्रदर्शन, न्यू क्या है भाई, हाँ कोटा खत्म नहीं होने दूंगा। 5100 बुढ़े की पेंशन करो, बुढ़े तक के खाते आने लग रहे हैं। जब तक बुढ़े जब तक बोला युवा कर लेना शक्ति प्रदर्शन है। ये खिलाड़ी आया कोटा खा गया बोलता क्यों ना, ये नौकरी बताई ना निकाली बोलते क्यों ना। यो है शक्ति प्रदर्शन है, रुपये इकट्ठे करके कोई शक्ति प्रदर्शन कर दो, प्या के दारू चालो खवाओगे लाडू पहुंचा लो, यो क्यों हो रहे। सरकार का काम थोड़ी हो, सरकार का काम तो जाकर नहीं हुआ लोगों ने बताना। एक भी आदमी आ जाता है जाकर खड़े हो जाओ ना, ये है ये रैली सरकारी रैली होती हैं, कर्मचारियों को बुलाया जाता है, उनको इकट्ठे कर लिया, रुपये भेज दिए। और की है भाई साहब, जो असली मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा है, खिलाड़िया कोटा खा ले उस पर वो शक्ति प्रदर्शन करे। अगर भाई देख मैंने उल्टा जवाब दिया, सीटी के बालक धक्के खाने लग रहे हैं रोड पर, क्वालिफाई मान लो। अरे कोई आप क्या कर रहे हैं, पाप कर दिया क्या उनने, सरकार ने खुद गई क्वालिफाई होगा। अच्छा, ये मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, विपक्ष
अन्य के बेरा मुर्दा है विपक्ष है, विपक्ष का के सौदा है, फाइल पड़ी है, किसी कम में पड़ा, किसी कम में पड़ा, कोई कितने करोड़ कमा रहा है, कोई कितने अरब कमा रहा है, मारा कर लो ना, क्या करेगी ये सरकार, ईडी पीडी चिड्डी इनकी जो भी है, सीबीआई पीबीआई पुलिस जो कुछ करना है कर लो। खाए हैं सारे, डरा रखे हैं, माल खा रहे हैं, और माल खाया उड़ा आदमी तो डरेगा। बता, गलत काम जो कर रहे हो तो डरेगा, उसकी हिम्मत है क्या बोलने की? बोलना तो जिक्र चाहिए वो है, नो थोड़ी हो माल तो जा बे पाछे कौन मार दो रे दब रहा होता, हम भी ना बोला हुआ के बेरा इस बात का, तो मैं क्या बताऊं। थैंक यू।